नमस्कार, मैं हूं फरीन अंसारी और आप देख रहे हैं प्रातः किरण। इस समय हमारे साथ चंद्रमणि कुमार जी मौजूद हैं और हम यहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद हैं, जहां पे बहुसंख्यकों के हकों को लेकर एक नई मुहिम चलाई जा रही है, पैगाम, जिसके बारे में हम सर से बात करेंगे। कुछ अहम मुद्दों के बारे में जो पैगाम के थ्रू लोगों तक पहुँचाए जा रहे हैं। क्या है आखिर ये पैगाम और क्या है इसका संदेश? सर्वप्रथम मैं आपको नमस्ते करता हूँ, सलाम करता हूँ, आदाब करता हूँ देशवासियों को। बहुसंख्यकों की हकमारी जो आज़ादी के अब तक हो रही है, उसमें संशोधन की ज़रूरत है। देश के नागरिक चाहते हैं कि हमारी हकमारी ना हो, हमारी आबादी के अनुरूप अधिकार मिले। इसी कार्यक्रम के तहत यहाँ सब लोग बैठे हैं, इस सदन में सदा बैठे हैं और चाहते हैं कि सिर्फ जातीयगत जनगणना होकर न रुके, क्योंकि सरकार वर्तमान समय में सरकार जातीय जनगणना पर प्रकाश नहीं दे रही है, जिससे हम लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए, बिहार में या पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर में जितने भी निकाय है, ठेकेदारी है, व्यवसायीकरण है, वहाँ हम लोग की आबादी की हकमारी की जा रही है। 90% लोग दूसरे समुदाय के जो 4% के आबादी जिनकी है वो राज कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारी हिस्सेदारी चाहिए। ठेकेदारी में, पट्टेदारी में, निजीकरण में हमारी 90% आबादी के अनुरूप हमें हिस्सा मिलना चाहिए। क्या कुछ बदलाव सरकार को करने चाहिए बहुसंख्यकों के हक के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज़ादी के इतना साल होने के बाद कई दशक गुजर गए और हम लोग जस के तस हैं। अपनी स्वायत्तता के साथ जीना और जो अधिकार दिया गया है वो नहीं कर पा रहे हैं, सरकार भी नहीं कर रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। महज 4-5% के लोग हम पर हावी हैं, जिसे बदलने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है। पैगाम क्या संदेश फैला रहा है और किस तरीके से पैगाम एक कदम उठा रहा है लोगों में ये जागरूकता फैलाने की? पैगाम निश्चित तौर पर बड़ी अच्छी कार्यक्रम कर रही है, जो ग्रामीण स्तर के लोगों को भी जागृत कर रही है, अपने अधिकार के लिए पैगाम कर रही है। उनको मैं शुभकामना देता हूँ, पैगाम के संस्थापकों को। बहुसंख्यकों के हक के लिए और क्या कुछ ऐसे बदलाव होने चाहिए कि जो एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकें, या कुछ ऐसे आइडिया आप जो देना चाहें कि आपकी तरफ से कि ये चीज़ें हो सकती हैं या ये चीज़ें सरकार को करनी चाहिए? देखिए, सरकार को सर्वप्रथम तो ये अगर चाहे सरकार, केंद्र सरकार चाह लेगी तो एक दिन के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जातिगत जनगणना हो सकता है। चूँकि पंचायती राज कायम है, तो हमारा जितना जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर है, उनके पास सारा डाटा होता है। पंचायत का, वार्ड का, गांव का डाटा होता है। वो 1 घंटे के अंदर पूरा डाटा को अपडेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और 1 दिनों के अंदर वो रिलीज़ कर सकते हैं कि कितनी संख्या कितनी है। उसके हिसाब से हमारी हिस्सेदारी मिल जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अहम मुद्दों के ऊपर बात करी है सर ने। कहा है कि लगातार कुछ ऐसे सरकार के द्वारा भी कई कदम उठाने चाहिए जिसके द्वारा बहुसंख्यकों के हक के लिए आगे कदम बढ़ाया जा सके और उनके लिए कुछ किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।